हेलो स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं जो कि चैप्टर 7 रन थ्रू से है। क्वेश्चन है आपका, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हुए जो इक्वेशंस दिए गए हैं इनको सॉल्व करना है, ठीक है। हालांकि एलिमिनेशन मेथड से हमने इक्वेशंस को सॉल्व किया था एक्सरसाइज 7.1 में, तो वहां पे सारी चीजें आप क्लियर कर लें अगर वो वीडियोस मेरे नहीं देखे हैं। देन समझ में आने के बाद, सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद, देन आपको खुद अपने एंड पे इनको ट्राई करना है सॉल्व करने की, राइट। और फिर भी अगर दिक्कत होता है देन यू कैन डेफिनेटली रेफर हियर, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर ए को देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। -x -2 इक्वल्स टू -16 है, राइट। हमें यूज करना है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है, हमको एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो एलिमिनेट किसको करना है, टर्म्स को करना है। तो इस तरह से करना है कि एक तरफ इक्वेशन के x बच जाए, दूसरी तरफ जो है उसका वैल्यू निकल जाए, उसका कांस्टेंट टर्म जो है वो आ जाए। अब देखिए -x -2 में इधर अगर हम -2 को हटाना चाहते हैं, एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें +2 करना पड़ेगा, क्योंकि जब 2 ऐड करेंगे तभी ये +2 -2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ -x बचेगा। तो अगर इस तरफ हमने 2 ऐड किया है तो इक्वेशन के दूसरी तरफ, मतलब इक्वल साइन के राइट साइड जो है वहां भी आपको 2 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या हो जाता है, -2 + 2 कैंसिल हो जाता है, -x इधर बचता है इक्वल्स टू -16 + 2 हो जाएगा आपका -14, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया तो वो आप लिख दीजिए, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब देखिए, अब आ गया आपका -x इक्वल्स टू -14, ठीक है। और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो देखिए x का कोफिशिएंट कितना है, -x का मतलब क्या है, -1 इंटू एक्स, ठीक है, क्योंकि x का कोफिशिएंट कितना है, -1 है। अब x का जो कोफिशिएंट है उससे अगर हम दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, x का कोफिशिएंट कितना है, -1, तो हमने क्या किया, x के कोफिशिएंट से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, राइट। तो इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय द कोफिशिएंट ऑफ, किसका कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट, राइट। ऐसा करने के बाद क्या होता है, ये -1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू, देखिए माइनस माइनस कैंसिल, तो 14/1 को क्या कर सकते हैं, 14 कह सकते हैं। देयरफॉर x इक्वल्स टू 14, दिस वन इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ओके। अब चलिए क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करते हैं। 12 + 8m इक्वल्स टू 5m - 3, ये दिया हुआ इक्वेशन, राइट। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम जो कांस्टेंट टर्म है इसको जो है सो एक तरफ कर देंगे और m वाले टर्म को दूसरी तरफ कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हमने 12 + 8m लिखा है तो पहले 12 को ही हटा लेते हैं, इसी को एलिमिनेट कर देते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, इसमें -12 करना पड़ेगा, तभी जाके 12 प्लस और -12 भी जो था ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो इधर भी क्या करना पड़ेगा हमको, -12 किया नहीं इधर, तो इधर भी -12 करना पड़ेगा, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा सब्ट्रैक्टिंग 12 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ 12 को सब्ट्रैक्ट करने पे इतना होता है। अब ये +12 -12 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, 8m इक्वल्स टू 5m, -3 -12 कितना होता है, -15 होता है। एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना होता है कि किसी भी टर्म को लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट लेके जाना नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 8m है, यहाँ पे 5m है, ठीक है। अब m दोनों तरफ है, हमें क्या करना है, m को एक तरफ रखना है, हम लेफ्ट साइड में रखना चाहते हैं। तब राइट साइड जो m का टर्म है उस टर्म को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5m -15 है, ये राइट साइड के टर्म्स है, और हमें 5m यहाँ से एलिमिनेट करना है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, -5m करना पड़ेगा,
तभी जाके ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ -15, राइट। तो अगर यहाँ -5m किए हैं तो लेफ्ट साइड में भी -5m करना होगा, ठीक है। और यहाँ लिखना भी होगा हमें कि सब्ट्रैक्टिंग 5m ऑन बोथ साइड्स, राइट। इतना करने के बाद अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 8m - 5m हो गया आपका 3m, इक्वल्स टू हो गया 5m प्लस और माइनस कैंसिल, अब कितना बचा -15। अब हमें m की वैल्यू निकालनी है, तो m की वैल्यू कैसे निकलेगी, अभी तो ये 3m इक्वल्स टू इतना है, तो m इक्वल्स टू कितना होगा, यहाँ हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा 3m को, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, m बचेगा। तो अगर इधर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो इधर भी हम 3 से डिवाइड कर देंगे, राइट। तो यहाँ लिख देंगे कि डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, राइट। अब देखिए ये 3 कैंसिल, m इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 5 या 15 होता है विथ नेगेटिव साइन -5, तो दिस इज द सॉल्यूशन, ओके, आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी को डिस्कस करते हैं। 42 इक्वल्स टू 2 प्लस 8 इंटू 3 प्लस वाई है, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी ब्रैकेट में है उनको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे। 42 इक्वल्स टू 2 प्लस 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 को, तो 8 3 जा 24 प्लस 8 इंटू वाई, 8y हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद ही इसको हम ब्रैकेट से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 42 इक्वल्स टू हो गया 24 प्लस 2 कितना होता है, 26 होता है, प्लस 8y। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए इधर 26 है प्लस 8y है, हम ये चाहते हैं कि इधर सिर्फ और सिर्फ y वाला टर्म बचे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 26 को हटाना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो उसमें क्या करेंगे हम, -26 इधर कर देते हैं, मतलब 26 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इधर भी करना पड़ेगा हमें -26, तो ये +26 -26 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना, इधर 8y बचेगा, और इधर इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए, 12 - 6 6 हो गया, 3 - 2 1 हो गया। तो यहाँ पे हम क्या किए, 26 को सब्ट्रैक्ट किए, राइट। सब्ट्रैक्टिंग 26 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो अब हमारे पास आ गया 16 इक्वल्स टू 8y, हमें तो y की वैल्यू निकालनी है, तब y कब आएगा, जब इसका कोफिशिएंट कितना 8 है, तो इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इधर भी करना पड़ेगा, तो ये 8 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, इधर y बचेगा। लेकिन यहाँ पे हमने क्या, कौन सा ऑपरेशन किया, यहाँ पे किया डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 8, ठीक है। तो इधर हो गया आपका 8 2 जा 16, तो 2 इक्वल्स टू y हो गया, या y इक्वल्स टू, बात तो एक ही है। दिस वन इज द रिक्वायर्ड आंसर, ओके, थैंक यू सो मच।